बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। 14th फ्लोर से ही कूद जाऊंगी। तो ये हमारा पूल एक और एक है मेरा थैला। वाह, ये देखो सारे गॉगल्स। मानो हाँ ये सारे तेरे गॉगल्स हैं? ये फंस गया। हाँ, सब तेरे हैं ये? तो आपके भी तो हैं उस आपकी अलमारी में। एक बार गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये तो 14 वाला तो नीचे पड़ा है इस गाड़ी में। ओके, मतलब 2 गाड़ी में भी और पड़े हैं तो 15 16। वाह मानो 16 चश्मे। क्या बेटा, क्या दिखाना चाहते हो किसी को? हाँ, क्या बताना चाहते हो कि आप चश्मे की दुकान खोली है आपने? क्या करना चाह रहे हो चश्मों का, बताओ इतने सारे। देखो ये सारे ओकेजनल चश्मे हैं, इसको ओकेजनल डेली चश्मे थोड़ी पहन सकते हैं। बेटा, थोड़े दिन और रुक जाओ। हैं, आपने तो दुकान खोल ही देनी है चश्मे की, है ये ना? सारे मैं पहन चुकी हूँ। पहन चुके हो? वाह। तो अब मैं नई मतलब जगह आप, जाऊंगी तो फिर न्यू खरीदती हूँ। आपको पता है मैंने हर ट्रिप पे न्यू चश्मे खरीदती हूँ मैं। बिल्कुल आप तो बेटा वो हो, एक अंबानी हो, है ना? देख खत्म हो गए चश्मे मेरे। हाँ बिल्कुल, 17 चश्मे 18, है ना? 17 18 चश्मे तो सिर्फ आपके पास। ये तो और कुछ भी नहीं है। और 10 12 खरीद लोगे, महीने भर के चश्मे हो जाएंगे पूरे ये तो 30। पहन चुकी हूँ मैं, मुझे रिपीट अब फिर नहीं करने ना। फिर नई ट्रिप पे जाओ तो फिर नए पहनो, मजा आता है। एक बार जो कपड़ा मैं अपने शरीर से लगा लूं, है ना? ये तो देखो ब्लॉग के चक्कर में अब रिपीट कुछ ना कुछ हो रहा है, वरना तो मैंने जो भी ट्रिप पे एक एक बार कपड़े पहने हैं वो मैंने रिपीट ही नहीं करे हैं। दिख रहा है मुझे। ये तेरा एक बैग ऑलरेडी रेडी हो चुका है ना? ये तेरे 2 थैले इधर रख दिए हैं, ये तेरे ही हैं सारे के सारे, है ना? अभी तो अलमारी में और पड़ा है सामान जो खाली करना बाकी है ना? और देख बाबा सबका पापा हाँ, और सबका। ये बैग पता है ये कौन से? ये ट्रिपल एक्सल बैग है, लोगों के एक्सल बैग होते हैं, तेरे ट्रिपल एक्सल बैग है ये वाला। भाई साहब गजब है तू रे। अभी तो उस कमरे में भी पड़े हैं, जा वो भी जाके दिखाया। जब देखो तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है ये गाइस। मैं इसको खुश दिखती ही नहीं हूँ। बेटा इसको मेरा, चाहिए। मैं दिखाऊं कपड़े अपने? ये देख, ये है मेरा थैला। इसमें मेरे दुनिया भर के सारे कपड़े हैं जितने थे मेरे पास। मतलब मैंने अपनी अलमारी खाली कर दी, और एक्चुअली में खाली कर दी है अलमारी अपनी। लिटरली खाली कहते हैं ना जिसको। देखो यार आपको समझ नहीं है, ये सारा सामान ओकेजनली यूज होता है, डेली वेयर के कुछ कपड़े नहीं है मेरे मानो पास। मैं एक बात बताऊं, मैं अपने कपड़े जो मैंने थैली में रखे हैं ये मैं डेली पहनता हूँ? नहीं ना। तब भी एक ही थैली है ना। चाहूं तो ये कपड़े भी रोज रिपीट करूं तब भी महीना भर चल जाएंगे। तो इसमें क्या है तो बेटा? मेरे भी कोई नए बचे ही नहीं है, एक दो ही टैग लगे बचे हैं मेरे भी। 1 2 टैग लगे बच्चे। मेरे टैग तो पता नहीं कब निकल चुके थे। क्या कैसी बातें कर रही है यार। तेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है ना, इसलिए मेरे पीछे तो इसी टॉपिक पे लेके पड़ा रहता है। मानो ये 2 बैग अभी तेरे बिल्कुल बढ़िया वाले पैक पड़े हैं। ये गए एक्सेल वाले बैग हैं, बड़े वाले जो होते हैं वो ब्लू वाले बड़े बैग्स। ये 2 भरे पड़े हैं, एक 2 उस कमरे में पड़े हैं। एक ये अटैची ये रहा, एक अटैची में इसके सिर्फ चश्मे चश्मे हैं। और ये एक अटैची जो है ये ट्रिपल एक्सेल अटैची, इसमें तो इसके सारे कपड़े भरे पड़े हैं। और उसके अलावा 4 अटैची भी और हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। बेटा जलता है तो मेरे से। कपड़ों की दुकान खोलनी है। देखो यार आपको पता ही नहीं है, होने चाहिए। और अभी तो ये सब सामान निकला भी नहीं है, ये मेरे को बैग बुक भी दिख रहे हैं अंदर। बैग का दो अलग, ऐसे दो बड़े थैले बनेंगे। ओ एक चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? उधर उस घर में जो बेड भरा पड़ा है मेरा, वो तो वो हम थोड़े लेके जाएंगे। लेके नहीं जाएंगे बेटा, लेकिन कपड़े तो वो भी आप ही के हैं। तो मैं कहीं पहन कहाँ पा रही हूँ कहीं? मानो कैसे पहनोगे, वो तो उस घर में पड़े हैं। तो इस घर के कहाँ पहन पा रही हूँ? कहीं जाते हैं हम, कहीं जाते हैं बता। कहीं जाते ही नहीं, कैसे पहनूं? कपड़े पड़े हुए वाह हैं। वाह वाह। सूट मेरे पड़े यार हुए हैं, छोटे हो गए तेरा बड़े सही बड़े। है, तेरा सही है। पजामे मेरे बड़े बड़े छोटे हो गए हैं। हाँ वो फेंक भी नहीं पा रही होगी अब। वो नए हैं, कैसे फेंकू? दिल दुखता है। बिल्कुल। ये मेरे नए भी, मुझे ऑल्टर भी कराने हैं इसको। ये तुझे ऑल्टर कराने हैं? इस वजह से नहीं पहन ये पा तू रही। पहन नहीं पा इन रही? शॉर्ट पहन ही नहीं पा रही हूँ ना, इन शॉर्ट। जा यार तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के अब। क्यों घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगले हफ्ते छोड़ देते हो, अभी नहीं छोड़ना। ये जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महबूबा एक चमन, जिस्म जैसे ये सूरज की पहली किरण,
दर्जा हुआ दिल का शोर अच्छी जिंदगी जिंदगी तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना ही तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 उसने जाना ही तारीफ मुमकिन नहीं। ये हमारी रजाई हमने पैक करी है पूरी सॉलिड। ये हमारा सारा हाउस होल्ड आइटम, टिशू, वाइपर, वो वाइपर कह रही हूँ, टिशू, कॉलिन, फिनाइल, सर्फ। ये हमारा मानो क्लोथ्स 1, ये मानो क्लोथ्स 2, ये डिवो क्लोथ्स, ये विंटर कवर एंड जैकेट, दुकान डिवो एंड मानो वेके क्लोथ्स, सबका बाप। ये हमारे किचन की थोड़ी क्रॉकरी डब्बे, विंटर क्लोथ्स, और अभी वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी विंटर क्लोथ्स, और बाकी घड़ी, गॉगल्स, स्किन केयर। The next day. हाय गाइस, हमारी चल रही है पैकिंग। अभी बहुत बुरा हाल है रूम का, और दूसरा रूम भी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और हमारे पास टाइम नहीं था खाना बनाने का। बना तो सकते थे बट टाइम हमने सोचा कि नहीं वेस्ट करते हैं, और नवरात्र भी ख़त्म हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना बाहर से खाना मंगाया जाए। तो इसलिए हमने बाहर से पिज़्ज़ा मंगाए हैं। आज हमने नई जगह से ट्राई किया, जुलूस पिज़्ज़ा के पिज़्ज़ा मंगाए हैं। देखते हैं कि कैसे होंगे, वो ट्राई करते हैं। और भी आइटम आ रहा है बड़ा सारा, बट हम वेज ही खा रहे हैं आज, ठीक है, क्योंकि आज ही फास्ट ख़त्म हुआ है ना इसलिए। लेकिन भागा खा रहे हैं, मज़ा आएगा, अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलो गाइस मैं खाती हूँ, फिर बहुत भूख लग रही है, बहुत पैकिंग करनी है, और रात के बज गए हैं 11:30। बाय गाइस। और मानो आज आखिरी दिन बैठ रहा है इधर। मत बोल ऐसे, मत बोल, मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। कल शाम को तो दूसरी बालकनी में बैठा होगा। हाँ, नहीं, मैं अपने व्यू को बहुत मिस करूंगी। हाँ तो वहाँ का व्यू कौन सा बुरा है, वहाँ भी तो अच्छा ही व्यू है। वहाँ का भी अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस व्यू से बहुत लगाव है। हमने कितना सोच के लिया था, एकदम इसको बुक कर दिया था हमने जब हमने ये व्यू देखा था। तो हाँ थूक की तरह। फटाक से फटाक से कर दिया था। वो बड़ा मिस करूंगी यार, मतलब मैं सच में लग रहा है मैं घर को इतना नहीं मिस करूंगी जितना सोसाइटी को करूंगी। ये सोसाइटी इतना तो ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा वो क्राउडी सोसाइटी है ये। हमें क्या करना है, वो क्राउडी हो अनक्राउडी हो, हमें क्या करना है, हर कोई अपने घर में ही रह रहा है। लेकिन बहुत मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगती है। जैसे जब हम आते हैं अपने नीचे से टावर में घुसते हैं, क्या मस्त वाइब आती है। फिर इधर हम रात को बैठते हैं, खड़े होते हैं, क्या मस्त आती है हवा भी, और लोग भी खेल रहे होते हैं, सब घूम रहे होते हैं पार्क में। नीचे पूल में देख आवाजें सुनाई देती है पानी की, वाह वाह वाह। वहाँ भी सुनाई देंगी आवाजें। आई नो, वहाँ भी अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ भी। बट ऐसे लगता है कि अरे ये तो एकदम पास है, और हाँ। मतलब सच में। बट वहाँ का भी तो अच्छा ही है, सामने क्लब हाउस दिख रहा है एकदम बिल्कुल नीचे। और क्या कहते हैं वो, क्या था नीचे? पूल भी है, स्टेडियम भी है, हाँ, रोहित स्टेडियम शर्मा है। का। बताओ। रोहित शर्मा की एकेडमी है ना वो। हाँ वो पूरा है। ग्राउंड है क्रिकेट का, इतना बड़ा बढ़िया सा हाँ फुल हाँ फ्लेजेड ग्राउंड है। और साथ में आपका बैडमिंटन का कोर्ट दिखेगा ऊपर से छत पे। अब तो छत पे बना दिया उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट एक नया, वो भी हाँ, दिखेगा। क्लब हाउस के ऊपर। हाँ तो नहीं, वहाँ की वाइब भी अच्छी है बहुत। वहाँ तो मतलब पूल, क्लब हाउस, वो जो टेरेस एरिया उसका लाउंज एरिया, उसके हाँ। साथ में ही पूल है, वो भी बहुत अमेजिंग है। वही तो अच्छा नहीं, है वो वहां जगह। जाने की भी मुझे खुशी है, लेकिन यहाँ से जाने का भी मुझे बहुत दुख है। तो यहाँ से नहीं जाना, छोड़ दें फिर, कैंसिल कर दें उसे। नहीं, वो भी नहीं कर सकते ना। मुझे वहां का घर पसंद है, और क्लब हाउस भी पसंद है। सबसे ज्यादा मुझे क्लब हाउस पसंद आया है। क्लब हाउस की वजह से ही तो हमें बुक है। हाँ तो आपको यहाँ पे पूल पसंद आया था, वहाँ पे क्लब हाउस पसंद आया था। जिस पूल में आप आज तक गए नहीं हो, पता नहीं वहाँ के क्लब हाउस में जाओगे या नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगी, जिम नहीं करना मुझे। हाँ तो यहाँ के क्लब, यहाँ के पूल में गए हो कभी जीवन में, जिसको पसंद आया था, जिसके लिए लिया था स्पेसिफिकली आपने ये वाला घर? मैंने को ये कहा था कि मैं 14th फ्लोर से ही कूद जाऊंगी, तो ऐसा 14 कहा फ्लोर से था तो मैंने। कूद तो वहाँ भी नहीं सकते। वहां तो 17 है, 18 17। 17 है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप जाना, मतलब यहाँ पूल में जाना जा सकते थे तब भी नहीं गए, तो फिर वहां कौन सा चले जाओगे आप क्लब हाउस में? देखो वाइब है, पूल में जाना जरूरी नहीं है, वाइब है।
तो माने वहां भी तो वाइब है। NSP नैन सुख प्राप्ति। देखो आपने मिस करोगे बताओ। मैं भी करूंगा बट मैं, मेरे से जाए तो आप आते हो बालकनी में हाँ बट है, ठंडी हवा लेने। हाँ बट ठीक है, मैं इतना मिस क्या ही करूंगा, ठीक है, नेवर करोगे माइंड। नहीं, नीचे ऐसे आते ही पूल को देखते हो, फाउंटेन को देखते हो, पार्क को देखते हो, लोगों को चलते हुए देखते हाँ हो। ये तो है, यहाँ थोड़ी चहल पहल ज्यादा है, वहाँ चहल पहल कम होगी, वहां पे चहल पहल कम होगी। शांति ज्यादा होगी उधर, सुकून है। हाँ चहल पहल से तो खैर मुझे तो खास कोई लेना देना नहीं है। देख हम्म। के मस्त, अभी भी कलर चेंज हो गया फाउंटेन की लाइट्स का। आओ दिखाएं क्या इनको सबको। यार मैंने कब से कहा मैं आपको दिखाऊंगी, मैं दिखाती ही नहीं हूँ, बट अब तो रात हो गई, दिन में नहीं दिखाना चाहिए। पर रात को लाइटें अच्छी लगेंगी ना। रात, हाँ रात को लाइट्स का मजा है, दिन में वैसे मजा है। यस बढ़िया दिखाते है। हैं, आओ दिखाते हैं। आओ दिखाते हैं। वाह, ये देखो यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, पूल एरिया, और साथ में छोटा पूल। फाउंटेन, अरे कहाँ गया ये रहा। फोन संभाल के, बहुत तेज हवा चल रही है। और गाइस मैं दिखाती हूँ, देखो ठीक से नहीं दिखाता। ये है हमारा पार्क एरिया, और ये इधर भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। और ये जो है ना, ये है हमारा फाउंटेन। ये अभी आज क्लीन हुआ है ये, इसलिए ये कल फिर से जग जाएगा। इसमें भी लाइट्स जलती हैं बढ़िया सी। और गाइस ये देखो, ये हमारा एकदम स्ट्रेट व्यू है, ऐसे ही फाउंटेन में लाइट चलती है। देखो फिर चेंज हो गई। तो ये हमारा पूल एक और है, एक हमारा एक और पूल है, वो सामने एक और है, दूर से दिख रहा है बट दिन में और अच्छा दिखेगा कलर्स। ये हमारा क्लब हाउस है गाइस, है हमारा क्लब हाउस सोशल स्फेयर। गाइस देखो, यहाँ से आऊंगी ऐसे ऐसे, वाओ। देव्स, क्या कहना है आपका? क्या कहूँ, उदास हो? नहीं मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ अच्छा। ठीक है, वहां जाके पता लगेगा कितना मिस करता हूँ इस जगह को। नहीं लेकिन जाने से पहले तो लगता है ना यार, मिसिंग इतना। हाँ बट ओके, नॉट बैड, आई एम गुड। मैं तो रोना आ रहा है मुझे, मुझे आ रहा है रोना। अच्छा है ये, मेरे को व्यू अच्छा लगता है ये वाला, नो नो डाउट्स, व्यू हाँ बहुत अच्छा है। हाँ, बट वो जो घर है वो भी अच्छा है, बिकॉज हमने 90% तो घर पे ही रहना होता है। वो तो है, वो तो है, हाँ, घर तो मुझे पसंद बालकनी है में तो हम बहुत। सिर्फ हवा लेने आते हैं ना, राइट राइट। तो फिर। लेकिन देखो कभी जब, अभी तो खैर अब तो मेरे हिसाब से हम नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो जैसे हाँ गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जैसे सर्दियों में दिन में हम बैठ रहे थे धूप में, हाँ क्या मस्त लगता था। और अभी भी जैसे हल्की हल्की हवा लेने आ रहे हैं तो भी मस्त लग रहा है। यस। लेकिन और मतलब रात में तो मस्त वाइब आ जाती है पर ना। रात में वहां पे भी हवा चलेगी बहुत अच्छी, हाँ और वो तो रात में। 17th फ्लोर है तो और अच्छी हवा चलेगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे तो फिर भी एक बार के लिए थोड़ा सा कंजस्टेड है, बिकॉज सामने बिल्डिंग्स आ जाती हैं, वहां पे हाँ सामने कुछ भी नहीं है, हाँ, सामने पूरा ओपन ओपन है है। ना, तो उस ओपन होने की वजह से और अच्छी हवा वहां पर आएगी। बस राइट। ये है वहां पर। और मिट्टी भी आएगी। मिट्टी आई वुड सजेस्ट नहीं आएगी, बिकॉज 17th फ्लोर पे क्या ही मिट्टी घुसेगी यार। देखो ये तो कहने की बातें होती हैं, आई हेट मिट्टी गाइस। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसलिए मिट्टी ज्यादा है। वो तो है गाइस। ये नया टावर बन रहा है ना, ये आपको दिखाती हूँ। ये नया टावर बन रहा है, जब हम आए थे ना यहाँ पे तब ये टावर नहीं था। और सोचो ये 8 मंथ्स के अंदर अंदर इन्होंने कितने फ्लोर खड़े कर दिए। देखो ये मेरे ये हिसाब से पहुंच ही गए हैं, 22वें 23वें पे पहुंच गए होंगे ये। नहीं नहीं, हाँ कितने गिनूं, 18 होंगे। हो सकता है 18 के राउंड ये तो देखना, होंगे। अगर अपना सामने सामने भी हाँ एंगल लेके चलो, 19-20 तक पहुंच गए होंगे ये पहुंच लोग। गए होंगे। और देखो गाइस, वहाँ की भी तैयारियां चालू हैं पूरी, कि इन्होंने कुछ तो ये करेंगे हाँ यहाँ यहाँ पे। पूरा अलग सा ग्राउंड बनेगा इनका। मुझे भी लग रहा है, देखो उधर ये कैस जो, बना दिया इन्होंने। हाँ वो सब तैयारियां चल रही है, यहाँ भी कुछ ऐसा ये बढ़िया सा करेंगे। अरे क्या प्यारी लाइट्स हो गई, ब्लू ब्लू। ऐसा कुछ बढ़िया सा करेंगे ये लोग। कुछ खेलने का एरिया बनाएंगे हो सकता है उधर। बस गाइस हमें एडवांटेज ये है कि सामने हमारे कुछ भी नहीं है, जैसे बाकी टावर्स हैं उसके सामने सामने है। इनफैक्ट ये जो हमारे आसपास के टावर्स हैं, एक घर हमने इस टावर में भी देखा था शायद, इसमें या उसके अगले वाले में। वहां से वो 7th फ्लोर था, वहां से भी पूल दिख रहा था। लेकिन देखो ना, तब वो खाली था, अब उसके आगे बन गया, उसकी धूप छुप गई। हमारी यहाँ पे धूप कभी नहीं छुप सकती, बिकॉज वी हैव दिस व्यू। और बट अब क्या फायदा, यहाँ पर धूप आती है शाम को 5 बजे तक। बहुत तगड़ी आती है गाइस। और हमारी एक और बालकनी है, वो
उधर ऐसे अंदर है जहाँ से मैं कभी कभी आपको व्लॉग बनाती हूँ। गाइस बहुत याद आएगी, तो जाएगी तो बड़ा याद आएगी। गाइस इतनी सारी पैकिंग बची है, 4 घंटे से लगे हुए हैं और उसके बाद अभी मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटा और लग जाएगा, जबकि हमने 80% पैकिंग कर दी थी और मुझे अभी लग रहा है अभी 200% पैकिंग है, क्योंकि जो मिसलेनियस सामान होता है आपको तो पता है। कैसे पता होगा आपको? पता नहीं, अगर जिसने शिफ्टिंग करी होगी उसको पता होगा। हम तो पहली बार ही कर रहे हैं। जब हम वहाँ घर से आए थे तब मुझे लगा था वो शिफ्टिंग है। नहीं, हम खाली हाथ आए थे घर से तो ऑलमोस्ट। खाली हाथ नहीं आए थे। यार मानो घर से जो आए थे, हमने क्या करा था, एक गाड़ी में हमने सारा का सारा सामान डाल दिया था। उसमें क्या था, गिनती के 5-6 टचीज बस, और अटैची एक थे, टीवी। 2 बैग थे मेरे जूतों के और मेरे पर्स के, हाँ, तो इसके अलावा और क्या एक था? टीवी आया था हमारा। बस। तो वो हद मार के एक इनोवा गाड़ी के अंदर सब फिट हो गया था, बंदों के साथ। और हाँ नहीं, और अपनी गाड़ी में भी तो सामान था। अरे और बाकी ठीक मतलब है, छोटे मोटे होते, बट वो भी वो फिलावट तो हो ही जाती है ना। उसमें भी छुटपुट क्या था, हमारे थोड़े से गिने चुने बर्तन। हाँ। और अभी गाइस हमारे पास है बेड, मंदिर, एक सोफा कम बेड, और इतने सारे बर्तन जो हमने नए खरीदे हैं, और इतने सारे थैले कपड़ों के, हम्म। क्योंकि अब अटैचियों में हमने सर्दी का सामान डाल दिया, तो हमारे पास सर्दी का सामान घर पे था। हाँ, तो फिर भी बहुत सारा है। चलो ठीक है, चलते हैं अब। चलते हैं गाइस, बहुत पैकिंग करनी है, मैं कब तक इसको याद करूंगी। हाँ, बाद में याद करना है इसे, वहां काश पहुंच। इसे ऐसे लेके जा सकते होते, ऐसे उठा के वहां पे प्लेस कर देते। बस कर दी ना वही बात, कर दी ना। बचपन में पढ़ा नहीं आपने नोबल हाउस? नहीं पढ़ा ए आपने? जा रहे तू, तूने नहीं नोबल पढ़ा? हाउस। उसको उठा के मूव करके अपने साथ लेके जा सकते थे। बस 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 लगा, बस बहुत बढ़िया बेटा, यही सुनना था मेरे को तेरे से। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, नोबल हाउस नहीं पढ़ा बेटा क्या? झुगियां कहते हैं, झुगियां कच्चे हाउस को। आपको वैरायटी बता रही हूँ, झुग्गी की बात। देखो प्लीज यार, मैं बहुत धीमा हूँ आज, प्लीज। चलो ठीक है भाई, मैं इसको मना कर आता हूँ, आप लोग जब तक वेट करिए। ओके बाय। कलर्स चेंज हो गई। 5 hours later. हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम फ्री हो गए हैं सारी अपनी पैकिंग करके। अभी बज गए हैं रात के 2:30 और हम अब जाके फ्री हुए हैं। फ्री भी एज इन सब कुछ नहीं हुआ, मतलब अब 1-2 छोटा मोटा काम रह गया है, लास्ट मिनट थिंग्स वो रह गई है, और बाकी तो कल फिर मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेंगे, किचन को छोड़ के वो क्या करेंगे, क्योंकि हमने ही सब कर दिया है और वो फ्री के पैसे लेके जाएंगे मुझे लग रहा है। और उनको कोई 3-4 घंटे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो 1 घंटे में ही सारा काम कर देंगे, क्योंकि हमने सारा काम कर दिया है। क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, मैं क्या करूँ, मैं किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकती अपना सामान कि तुम रख दो। उसमें भी कल मेरे को खड़े रहना पड़ेगा, सुपरवाइज़ करना पड़ेगा मुझे सारा। अभी दिवू और मैं थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होने आए हैं इसमें बालकनी में। आखिरी बार इसकी आवाज़ें सुनने आए हैं हम, पानी की। बहुत याद आएगी गाइस। देवू भी रेस्ट कर रहा है, मैं कहा तू रेस्ट कर ले। कल हम यहाँ से चले जाएंगे। वेरी सैड, फीलिंग वेरी सैड। वहाँ पे भी मज़ा आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगती है। क्या मतलब वहाँ की भी वाइब लग जाएगी अच्छी, क्योंकि मैंने बहुत मन से वो लिया कि हाँ मुझे लेना ही है, वही लेना है। और किसी सोसाइटी मैंने सर्च भी नहीं किया, क्योंकि मुझे आया कि वहीं लेना है। अब देखते हैं वहाँ जाके, अच्छा ही लगेगा। वहाँ का घर भी अच्छा है, बट मन तो करता है ना। चलो गाइस ठीक है, कल सुबह उठ के मैं आपको दिखाऊंगी सारी तैयारियाँ। जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आएंगे वो क्या करते हैं, मैं भी देखूंगी वो क्या करते हैं आके, और आपको मैं दिखाऊंगी। और वहाँ जाते हुए भी आपको दिखाऊंगी, और वहाँ पहुँच के भी दिखाऊंगी आपको। और पापा भी आ रहे हैं कल, हमने मना करा आपको कोई ज़रूरत नहीं है आने की, कहते मैं आऊँगा क्योंकि तुम कर नहीं पाओगे, ऐसा उनको लग रहा है। हमने कहा कि कोई नहीं आप मत आओ, कहते मैं आना चाहता हूँ हेल्प करने। हम हेल्प करने आना चाहते हैं, हमने कहा ठीक है भैया आ जाओ। फिर पहले हमने मना किया, फिर हमने कहा कि ठीक है आ जाओ, तो वो भी आएंगे। उनको टेम्पो में बैठ के जाना है, पता नहीं क्यों।
कह रहे तुम गाड़ी में जाओगे फिर सामान का कौन देखेगा। हमने कहा हम गाड़ी साथ रख लेंगे। कहते नहीं मैं टेम्पो में बैठूँगा। तो अभी 2:30 बज गए हैं। 6 बजे हमें उठना है क्योंकि 7 बजे मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ जाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे। दीवू तो डेफिनेटली सोएगा, मैं नहीं सो पाऊँगी। मेरा ऑफिस मैंने ख़त्म किया है, आज मैंने कुछ काम ही नहीं किया, सारा पैकिंग ही करते रह गए ना। तो मैं कैसे नींद आया। मुझे व्लॉग एडिट करना है कि मुझे डालने को कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा आई नो, और मुझे परसों भी टाइम नहीं मिलेगा आई नो, और तरसों भी नहीं मिलेगा आई नो। और अष्टमी का आज व्लॉग है तो मुझे एडिट करना ज़रूरी है। जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तब तक तो अष्टमी बहुत निकल जाएगी दूर। तो मुझे एडिटिंग करना ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अभी 3:30 बजे सो के 6 बजे मैं उठ जाऊँगी। गाइस नहीं समझ आ रहा, इतने दिन से वैसे ही जल्दी उठ रहे थे। अब वो मतलब पता नहीं क्यों हमेशा मेरी लाइफ में हर चीज़ें एकदम हैक्टिक हो जाती है एकदम। मतलब कोई भी चीज़ आती है बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आती है। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई एक चीज़ आ जाए और फिर अगले दिन कुछ दिन खाली हो, फिर एक दिन सब का सब मेरा इकट्ठे आता है। अब एक हफ्ते से मैं ऑलरेडी जल्दी उठ रही हूँ इतना ज़्यादा, और आज अष्टमी भी तो और मैं 3-3.5 घंटे सोई हूँ, और आज मैं दिन में फिर थोड़ा 2 घंटे सोई हूँ, 1.5-2 घंटा। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि थकान इतनी है, और कल मुझे नहीं लगता आज मैं सोऊंगी क्योंकि मैं नहीं उठ सकती फिर 6 बजे, और पहली बार 4 बजे सो के कैसे 6 बजे मैं उठूँगी। अभी मैं व्लॉग एडिट करना शुरू करूँगी तो मुझे कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। देखते हैं गाइस, आपको सुबह दिखाती हूँ मैं कि मेरा क्या हाल है और हमारी शिफ्टिंग कैसे होएगी। टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट एंड गुड नाइट। और आपको मॉर्निंग में इसका नज़ारा दिखाऊंगी इसको बाय करते हुए। बाय गाइस, Goodbye.